ग्रामर वाला पार्ट होगा वो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। ग्रामर हमेशा मेरे ऊपर से गया है, ठीक है चलो ग्रामर है वो तो कर लेंगे। अगर ये चीज मुझे पता चल जाएगी तो भैया मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो। कहीं आप भी उन स्टूडेंट में से तो नहीं हो जिसे एक चीज बहुत ज्यादा घबराती है कि भाई 12th इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पार्ट होगा वो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि ग्रामर मेरा हमेशा से एक वीकेस्ट पॉइंट रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से ही ग्रामर की जो चीजें वो समझ में नहीं आई। ग्रामर हमेशा मेरे ऊपर से गया है। वहीं दूसरे तरह के स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, ठीक है चलो ग्रामर है वो तो कर लेंगे, लेकिन ग्रामर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे सबसे पहले कर लेने चाहिए। अगर ये चीज मुझे पता चल जाएगी तो भैया मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा और मैं अपने प्रिपरेशन को एक अलग अंजाम क्या दे पाऊंगा। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली वीडियो आपके लिए ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि आपको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जिसमें मुझे चीजें पता चलेंगी और मैं आपके लिए और चीजें लेकर आ पाऊंगा, उस टॉपिक पे वीडियोस लेकर आ पाऊंगा, उस टॉपिक पे क्वेश्चंस लेकर आ पाऊंगा, जिससे आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो इंग्लिश के पेपर की वजह से कभी भी कम नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं जल्द ही 16 जून से हमारी रैंकर्स 2.0 बैच चालू होने वाली है, जहां पर मैं आपकी इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। आपका प्रोज सेक्शन से लेकर पोएट्री, राइटिंग स्किल और आपका ग्रामर वाला पार्ट और साथ ही साथ आपका पूरा नॉवल वाला पार्ट मैं आपके लिए कराऊंगा। तो एक चीज हमेशा से ध्यान रखना कि भैया टेंशन नहीं लेना है, फटाफट रैंकर्स 2.0 बैच जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस भी जो है नॉमिनल है। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PGA 200, चाहे आप अल्ट्रा प्रो मैक्स के लिए जा रहे हो चाहे प्रो बैच के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए ही ये जो कूपन कोड है ये एप्लीकेबल है। जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं इंपॉर्टेंट ग्रामर की लिस्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट पता कैसे चलता है, जब हम हमारे पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भैया इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होने वाला है। अभी फिलहाल मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो मैं एनालिसिस जो किया मैंने 2022 के क्वेश्चंस के, 2023, 2024 के पेपर और 2024 जुलाई के पेपर पे, 25 के मैं आगे आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि चीजें किस तरह के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A5 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1A5 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए, एक WH क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, टेंसेस पूछा गया और यूज डू पूछा गया, ठीक है। फिर वहीं पे अब मैं दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो देखो क्या पूछा गया, चेंज द वॉइस पूछा गया, यूज टू पूछा गया, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये हिंदी सेंटेंस आपको पूछा गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फिर क्या मॉडल ऑक्सिलरी है। और मॉडल ऑक्सिलरी अब यहाँ पे ध्यान देना, अब थोड़ा सा ध्यान दो। मॉडल ऑक्सिलरी को यहाँ पे एक बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 3 बार यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी पूछा गया और कहीं पे आपको दिख रहा है मॉडल ऑक्सिलरी तो यहाँ पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मॉडल ऑक्सिलरी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हाँ एक चीज बता दूं, 10th में आपको मॉडल ऑक्सिलरी अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 12th में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मैं टेंसेस की बात करता हूं, जब मैं टेंसेस की बात कर रहा हूं टेंसेस एक बार यहाँ पे पूछा गया है 2024 के पेपर में, फिर 2024 जुलाई के पेपर में भी टेंसेस पूछा गया, फिर 2023 में भी आपको टेंसेस पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं ना जब मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में तो बोलते हैं सर क्या आप बच्चे वाली चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो टेंसेस इंपॉर्टेंस रखता है, टेंसेस पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज द वॉइस के बारे में पूछूं, देखो चेंज द वॉइस एक यहाँ, फिर उसके बाद चेंज द वॉइस आपको यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है। फिर और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो चेंज द वॉइस का क्वेश्चन आपको 2022 की मार्च के पेपर में पूछा गया है, फिर अगेन मैं बात करूँ 2024 मार्च के पेपर में भी पूछा गया है। यानी अगर मैं सीधी सादी भाषा में बात करूँ 2024 जुलाई, मार्च, 2023 और 2022 हर एक एग्जाम में आपको जो है चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन देखने ही मिला है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर उसके बाद चलो अब इनडायरेक्ट स्पीच पे चलते, देखो इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे पूछा गया है 2024 में, फिर उसके बाद 2023 मार्च में पूछा गया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फिर अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बाद अब मैं अगले पार्ट पे चलूँ तो देखो रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं कि जहां पे आपको सेंटेंस का एक काइंड दिया रहता है, आपको दूसरे काइंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये रिटोरिकल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सेंटेंस चेंज करने बोला गया। रिटोरिकल सिंपल सेंटेंस एक, तो देखो यहाँ पे 2, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाली, फिर अब ऐड, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको वर्ड ऐड करके क्या बोला जाता है, सेंटेंस को चेंज करने बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो नो सूनर हो गया, यूज डो वाला टाइप हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूज टू वाला टाइप हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर देखो यहाँ पे अगेन नो सूनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद बोला गया सेंटेंस को रीराइट करो यूजिंग इन्फिनेटिव, आपको यहाँ पे बोला रीराइट यूजिंग इफ,
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देखो फिगर ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 हर साल पूछा गया। अगर मैं बात करूं स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन, ये आपको पूरा पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाता है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ ही टॉपिक्स दिए, क्वेश्चन नहीं था, मैं टॉपिक्स दिए कि इस तरह के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। नोट कर लो फटाफट। टेंसेस वाला क्वेश्चन, WH वाले क्वेश्चन, चेंज द वॉइस वाला हो गया, यूज्ड वाले हो गए जहां पे आपको एक वर्ड ऐड करने बोला जाएगा फिर रिमूव करके लिखने बोला जाएगा। फिर सेंटेंस को एक काइंड से दूसरे काइंड में मेक एक्सामेटिव सेंटेंस में एक रिटोरिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये वाले सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, ये आपका अगला टॉपिक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पूछा जाता है, चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखो नो सूनर वाला पूछा गया है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन, ये आपको आने ही वाला है आपके एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेंसेस वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। फिर यूजिंग इन्फिनेटिव वाला क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। और फिगर ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए और मेक नेगेटिव सेंटेंस। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे दिए, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए, ये अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका लगभग थोड़ा जो बोझ है वो कम हो जाता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि बाकी के टॉपिक्स भी मैं लेकर आऊं, बाकी के टॉपिक्स के भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कौन से टॉपिक्स होंगे अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। बाकी ये टॉपिक्स आप सबसे पहले कवर कर लो। सबसे पहले चीज आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी के टॉपिक्स जो और करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को बता दीजिएगा भैया कि रैंकर्स 2.0 बैच लॉन्च हो गया और इंग्लिश की प्रिपरेशन 16 जून से आपके लिए शुरू होने वाली है। बैच चालू होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे है, इंग्लिश की भी बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और पीजे 200 का कूपन कोड यूज कर सकते हो मैथ्स और इंग्लिश के लिए, वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पीजे 100 का कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो फटाफट से जाओ, चेकआउट कर लो, ज्वाइन करना चाहते हो तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।